आगे बोलो। सैटरडे के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर सितंबर के बाद सितंबर के बाद बोलो। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ओके और क्या रहना है? कबूतर कौसा कबूतर? हो गया तो क्या कौसा कबूतर और क्या रहना है बताओ जल्दी। नहीं हुआ ओ एनिमल बोलो एनिमल। चलो दोनों वो सुनाओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये किसने करवाया इससे? और ये एक ही लाइन में इतनी सारी पापा ने करवाया मैंने। तुम्हें नहीं पता? अगली नई लाइन में लिखते हैं। ऐसा है ये ऐसा ओके हमने तो बताया ही नहीं। ठीक है। ए से ईड़ी। बताओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? Law of reflection. There are two laws of reflection. First is when we throw light on a plane mirror, it reflects at the same angle. Then when we throw light on plane mirror, so the light form incidence or reflected ray. Incidence or reflected ray has equal angle. Is first law of reflection. Second law of reflection is when we throw a light on 0 degree, it is always reflect in straight. Is the second law of reflection. क्या बोला? सेकंड वाले में क्या बोला तुमने? When we throw a light on 0 degree, it थ्रोन नॉर्मल। throw on normal, it reflect on normal. It is the second law of reflection. ये बोलना पड़ेगा। द रे ऑफ इंसिडेंट, द रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल They are in same angle. सेम प्लेन। Plane. ऑल आर लाई इन सेम प्लेन। एक बार पढ़ो, दोनों लॉ पढ़ो। ठीक है। किसने लिखवाया ये? आयुष तो गंदा काम करता है। आयुष को तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं आता वैसे। 9 मैंने कराया 2 92 9 2 92। 9 और आयुष को मारो खूब, है ना आयुष? क्या क्या दोनों रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? एक में है कि इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होती है। एक में इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल एक ही पॉइंट में लाई करती है,
उसे हम सेकंड लॉ सिलेक्शन करते हैं। एक ही पॉइंट है, एक ही प्लेन है। एक ही प्लेन। आज आज उसकी हुई पिटाई। भैया होगी उसका वहाँ पर ओ बैठा है फोर ऑरेंज जो भी दोनों ऑरेंज है। ये कैपिटल हो या स्मॉल हो? छोटा छोटा बड़ा बड़ा। भैया को काम दे दो छोटा हाँ बैग दो ऐसे बड़ा भी। छोटा ऊंचा और छोटा उससे आयुष उल्लू, छोटा उल्लू है आयुष। आयुष तुम कितने बड़े गधे हो? आयुष ये बताओ पहले। 19 के बाद 91, 19 के बाद 90 नहीं आता, 19 के बाद 20 नहीं 20, 21। पढ़ना। पढ़ो आगे। 21, 22। वह एक लड़की है। यह एक लड़का है। वह एक चांद है। That is a moon. यह एक कप है। कप कैसे होता है? This is एक कप। यह एक सूरज है। सूरज। This is a sun. Me सूरज। स्वामी बैद। एक कटोरी भरकर गोई धूप हमें भी लाना जी। जल्दी से सुनाओ ये कविता। एक कटोरी भरकर गोई धूप हमें आयुष अपना काम करो। जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुआसा आर पार ना दिखता है। ऐसे ही क्या किसी कितने बड़े, इतने बड़े या इतने बड़े या इतने बड़े? देखो कैमरे में देख के बताओ। आयुष बताएगा। आयुष कितना बड़ा गधा है? आयुष बताओ। नहीं इधर यहाँ पे बैठ के बताओ। यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे बैठो और कैमरे की तरफ देखो। अब बताओ कितने बड़े गधे हो? हाथ से बताओ। कपड़े अब तक गीले हैं। कपड़े अब तक क्या दरवाजे क्या दीवारें सबके ही सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी। फोटो नहीं है जी। आयुष बैठो। फोटो नहीं है इसमें। क्या फोटो नहीं है। हाँ फोटो नहीं है। तुम यहाँ पे बैठो और बताओ तुम कितने बड़े गधे हो? उतने बड़े? क्या करोगे इतने बड़े गधे बन के? मैं सबको दबा को ठोक दूंगा। गधा नहीं बनना है। गधा होता है गंदा बच्चा। नहीं गधे का मतलब जिसे कुछ नहीं आता। तो तुम्हें कुछ नहीं आता आता है। तो फिर तुम गधे हो? नहीं फिर आराम से बैठो। बोलो मैं गधा नहीं हूँ, नहीं हूँ। मैं गंदा बच्चा हूँ। मैं गद्दा बच्चा नहीं हूँ। गंदा बच्चे भी नहीं हो तो बोलो मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं अच्छा बच्चा हूँ। बोलो मैं बैड बॉय हूँ। मैं होता है गंदा बच्चा। हाँ मैं बोल नहीं अच्छा बच्चा। तो अच्छे बच्चे को क्या कहते हैं? बॉय गुड बॉय। गुड बॉय हाँ अच्छा बच्चा। हाँ तो तुम क्या हो? गुड बॉय गू बॉय या गुड बॉय? गुड बॉय गू बॉय नहीं, गुड बोलो। गुड गुड बॉय गुड। गुड बॉय। हाँ गुड बॉय। गुड बॉय में अच्छा बच्चा। हाँ। मैं अच्छा बच्चा। हाँ अच्छे बच्चे हो। चलो काम करो फिर अच्छे मैं बच्चे बाजी को। ईयर। ये ईयर मींस आँख। ई वाई आँख।
और आई वो ईयर्स की है। ये क्या कर रहे हो भाई, गंदा क्यों फैला रहे हो? ईयर्स की है, ईयर्स की EGER है, EGR ईयर्स मतलब कान। याद ही नहीं है तुम्हें यार, ये आर होता है। जंक्शन क्या होता है? क्या जंक्शन जंक्शन? जहाँ पर कोई भी चीज मतलब तीन चीज आके मिले या फिर तीन रास्ते हो जहाँ से जाने के, तो कोई ऐसी चीज होगी। मैंने लिखा ही जैसे रेलवे स्टेशन होता है और एक रेलवे जंक्शन सुना होगा, ठीक है। स्टेशन का मतलब है एक ट्रेन इधर से आ रही है, इधर को चली गई, या फिर इधर से आएगी इधर को चली गई, तो ये स्टेशन है। जंक्शन तब होता है जब तीसरा रास्ता भी आ जाए। मान लो एक तो जा रही थी, एक इधर को आ रही थी, दो रास्ते। मान लो एक और ट्रेन इधर से आती है या फिर इधर को जाती है, तो तीन रास्ते बन गए, तो ये होता है जंक्शन। और इसमें कितना भी जुड़ सकता है, 5 रास्ते हो, 5 जगह से ट्रेन आ रही हो जा रही हो, तो भी जंक्शन बोले, मतलब 2 से ज्यादा होना चाहिए। ओहो कौन लगा पर काम नहीं करा भैया यहाँ पर। काम नहीं कराना, अब मैं पिटाई करूँ। पिटाई करूँ या सुई लगा दूँ? मेरे को मारो, मारूं? सुई नहीं लगाऊं? मेरे को ना सुई खाओ। अच्छा, और तुम्हें क्या लगाऊं मैं? मेरे को ना हाँ। नहीं मारो। कुछ नहीं मारूं, तो मैं जिसके सुई लगाऊंगा ना उसको मैंने मूंगफली खिलाऊंगा। अब बताओ किसे खाना है मूंगफली? भैया को नहीं, तुम्हें नहीं खानी मूंगफली? नहीं खाओगे पक्का? मैं खाऊंगा। ठीक है, मत खाओ ना। हाँ खाऊंगा खाओगे ना तो चलो पहले सुई ले लो। ये प्लस माइनस बेटा। माइनस किया, निशान किसका आता है? इसका इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो निशान किसका आएगा? घटेगा। तो क्यों नहीं लगाया? इसीलिए तो मैंने इधर ये सब सिखाया है। यहाँ पे माइनस का आएगा, और ये नीचे वाला 12 कहाँ चला गया? ऐसे करना है। आयुष अपना काम नहीं कर रहे हो? क्या करना है? भैया वो बताओ, यहाँ पर कुछ दो, मैं यहाँ पर कुछ करूँ। यहाँ पे करो, ये तो लिख दिया मैंने। मैं जल्दी ये भी गलत है। 18 8 जा। 18 का पहाड़ है, ये 200 ओ 144 ये क्या लिखा है? क्यों लिखा है? और इसमें भी ध्यान से करना है माइनस, ऐसे नहीं लिख दोगे सीधा 72। जैसे पहले ये वाला ऐसा है, ऐसे माइनस करा है ये सब, तो ऐसे करके इसे ही माइनस करना है। किसका निशान आएगा ध्यान रखना है। करो इसे, कैसे करो इसको? ऐसे हाँ, ए से ए डी और ऐसे। है ना, तो ये क्या है, ए है या ए है? ए, ऐसे ऐनक। हाँ। मेरे को मूंगफली खाने का मन कर रहा है, मैं मूंगफली खा लूंगा। हाँ, आयुष को मैं नहीं दूंगा। मैं मूंगफली खाऊंगा, मैं भैया को दूंगा। क्या? मैं मूंगफली खाऊंगा, मैं भैया को दूंगा। नहीं, मूंगफली जो खाएगा उसको पहले सुई लेनी पड़ेगी। कौन कौन सुई लेगा? आयुष लेगा, मुझे पता चल गया। आयुष को सुई चाहिए। चलो पहले मैं सुई लगा देता हूँ, फिर मैं मूंगफली दे दूंगा। हाँ। करो भाई, सुई। मूंगफली चाहिए ना, है ना? तो आओ। कोई नहीं है। नहीं तो सुई लगाऊंगा मैं तो तभी दूंगा, नहीं तो फिर चलो काम करो, तुम्हें नहीं दे रहा, फिर मैं खुद ही खा लूंगा मूंगफली। मैं मूंगफली छीन के खा लूंगा। तो मेरे हाथ में सुई रहेगी, छीनने आओगे मैं ऐसे सुई लगा दूंगा। इस हाथ में है मेरे मूंगफली और इस हाथ में ये रही सुई भी मैंने ले ली। आप बताओ, लोगे मूंगफली? हाँ या ना? ठीक है, चलो बैठो काम करो। मैं नहीं दूंगा। रोड सेल और कौन सेल आएंगे, अच्छे से याद करना। रोड सेल किस काम आता है, कौन सेल किस काम आता है? चाची टमाटर। कहाँ है टॉस टमाटर? ऐसे ऐसे ऐनक। ऐसे ऐनक।
ये प्रीसेट सुनाने क्या होता है? क्या प्रीसेट persist there about 1/16 of the second. भैया देखो क्या बोलते हैं? देखो है ऐसे ऐसे ऐनक हाँ persist मतलब to be भैया देखो obstinately भैया देखो बुद्ध भैया still भैया देखो tenacious to hold भैया steadily to a purpose straight or देखो despite obstacles warning or setback जोश भैया मतलब आराम से पकड़ना to continue in existence last जो लास्ट तक बचा रहे ऐसा है और इसमें क्या है immediately from the retina the impression of the image does not vanish immediately from the retina अच्छा रेटिना से नहीं हटता it persists there about 1/16 सेकेंड अच्छा बोला वहाँ पे रहता है जैसा बोला था ना यहाँ पे आराम से होल्ड करना या रखना तो वो रिजोल्यूशन वन स्पाइड पोजीशन भैया सिनोनिम आ गया मतलब कंटिन्यू लास्ट इंड्योर अवेट परसिस्ट मतलब कंटिन्यू मतलब उसे रखना थोड़ी देर कंटिन्यू चलते रहना तो वही इमेज जो भी बनती है रेटिना पे कितनी देर तक रहती है 1/16 ऑफ अ सेकंड एक सेकंड के 16वें हिस्से तक कर सकते हो सी गद्दी है सी है ना गद्दी दे हाँ तो सही करो क्या हुआ मैं नहीं लगा रहा अरे नहीं मैं उसके लगाऊंगा तुम तो अच्छे बच्चे हो मैं अच्छे बच्चों को नहीं लगाता ठीक है लगाते हो नहीं लगाता मैं बाहर से कहाँ जा रहे हो तुम यहाँ पे नहीं बैठोगे और ये सुसु क्यों करी है तो थूक क्यों गिराया तुमने डंडा कहाँ गया मेरा गद्दी से जाता मैं काम कर रहा था मैं देख रहा था ऐसे तो थूकना नहीं है अब अच्छे से बैठो लाट टपकती रहती है बैठो नींद लगा रहा मैं बैठो काम करो तुमने शुरू भी नहीं करा हो गया अब इन दोनों को सॉल्व करके कहाँ लिखा है एक बार में ही माइनस का कर दिया इन दोनों को पहले करोगे यहाँ पे लिखोगे भूल गए क्या ये कैसे करते हैं इन दोनों को करा लिखा इन सबको एक साथ लिखा फिर इन दोनों को करा यहाँ पे लिखा ये ऐसे आया तो वही है ना ये 3 है अब इन दोनों को करो यहाँ पे लिखो एक बनेगा फिर ये आएगा बटे में 24 चलेगा फिर वो दोनों होंगे आयुष अच्छे से करो काम ठीक है नहीं तो मैं बहुत अच्छे से मारूंगा तुम्हें ठीक है मैं आयुष की करूंगा पिटाई आयुष बोलेगा बाई बाई आज आयुष की होगी पिटाई मामा होगी मुझे बताई मामा खा मामा खाए आयुष काम करो मामा होगी मुझे बताई
दी दे सकती है बंद को बंद को बंद को भैया एक बंदर आयुष सामने हो रहा है ना मैं बता लोगों ने क्या करना जो क्या ये दोनों का अभी मैं पिटाई करता हूँ ऐसे ऐनक ऐसे ऐनक ऐसे ऐनक ऐसे ऐनक और जो ओखली ऐसे ऐनक मैं और जो ओखली ऐसे ऐनक और जो ओखली ऐसे अंदर अपना काम करो और जो ओखली और आयुष को जो छोड़ दो इसे मैं पीटूंगा अभी सुई लगाऊंगा तब ये सोएगा आयुष इतना अच्छा है भैया देखो तो जब मेरा बच्चिया खान गए थे तू जको तू दची तू दचा में तू दे हिंदी है वो मैंने देखा हिंदी नहीं अभी हिंदी है नहीं हिंदी है अभी ABC आ गया ना जो कौन शैतानी कर रहा था अभी मुझे बताना कौन चिल्ला रहा था अभी कौन शैतानी कर रहा था भैया प्रशांत कौन शैतानी कर रहा था नहीं भैया नहीं भैया अब रुक जब मैं दोनों का ही लगाता हूँ सुई कौन चिल्ला रहा है आयुष तो आयुष पे लगेगी है काम करो अपना आयुष हो गया तुम्हारा मम्मा क्या से ऐसे नक ऐसे dog ऐसे ओखली भैया देख लो दापा दांत दबाता भैया देख लो क्या बोलते हैं उसे ऐसे ऐनक लिखो ऐसे ऐनक ऐसे ऐनक ऐसे ऐनक ऐसे ऐनक ये कटरैक्ट तोड़ने क्या होता है? ऐसे क्या? कटरैक्ट ये बीमारी है सर नाम होगा बीमारी का
ऐसे ऐसे अरे दादा तुम खा रहे हो हम करो बैठ के नहीं देख रहा देख लूंगा है ना देखो देखो क्या कर दिया ये? अच्छा ये सही है, ये तो नहीं है ना इधर का। फिर ये क्या कर दिया, इसको घटा के लिखा तो घटा के 112 आएगा। प्लस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को माइनस करते हैं तो घटाया तो 112 आया। घटाया कहाँ पे है? 144 में से किसको घटाएंगे? कहाँ घटाया है 56 को? क्यों करा उल्टा? सीधा करो तो 98 आएगा। हाँ तो 98 आएगा। बड़े में से छोटे को घटाते हैं। बड़ा कौन सा है दोनों में से? हाँ तो इसमें से इसे घटाएंगे। निशान बड़े का आता है, बड़ा कौन सा? ये, इसका निशान माइनस, तो निशान माइनस का आएगा, घटा के वो लिखेंगे। और जब इन दोनों को करेंगे, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस जोड़ना, तो फिर जोड़ेंगे, समझे? और ये तुमने घटा के लिखा है। करो सही करो, ये मैंने कर लिया। अगला करो। भैया कर ना काटना सीधे खाना वाला पहले बोल रहे A B C D E F G ऐसे भैया ऐसे गलत है सही है। हाँ, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होना जो गलत है। बंदर सदमे में क्यों? हाँ? होता है वो बड़ा कहीं होता है। मेरा बड़ा गधा कहाँ है? ये रहा बड़ा गधा। आयुष एक बड़ा वाला गधा है। नहीं भैया है, बड़ा बड़ा खड़ा है। आयुष है। मिटाओ, सारा मिटाओ। देखो हाथ से बिना पहले मिटाओ फिर मैं बताता हूँ। मेरे आने से पहले मैंने मूंगफली खा ली, आयुष को नहीं दी क्योंकि आयुष संतरा खाया था, मेरे लिए नहीं लेके आया, है ना? मूंगफली में आम है। आम है? हाँ, कहाँ है आम? तुमने खा लिया। हाँ तो मैंने तुम्हें नहीं दिया। तुमने क्या खा लिया बना के? मैं तो तुम्हें नहीं दिया क्योंकि तुम मेरे लिए नहीं लेके आए। मैं तुमको मैं
चाटा खिलाऊंगा। क्या खिलाओगे? मैं बोलता दादी आलू खिलाऊंगा। आलू खिलाओगे मुझे? ठीक है, तो मुझे आलू खिलाना, मैं तुम्हें प्याज खिलाऊंगा, ठीक है? नहीं, तो मैं तुमको तो भी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे टॉफी देना, मैं तुमको शिमला मिर्च खिलाऊंगा, शिमला मिर्च की सब्जी। चलो मिर्ची खिलाऊंगा, हरी वाली मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, हरी वाली मिर्च के पकौड़े। क्या हुआ तुम्हें? हो गया? दिखा क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? 4 में से 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 13 में से 5 9 5 13 माइनस माइनस ये करो काम चुपचाप। हाँ ये वाला सही है। तो क्या, तो रुमाल कहाँ से लेके आओगे? कोई बात नहीं, नहीं लेके आना, ये करो उससे ऑरेंज पेंसिल। जल्दी से खड़े हो। आयुष खड़े हो जाओ। चलो अंदर आगे का लिखो तुम। भैया ने बोला तू अंदर तू क्या कर। आयुष तो गधा है बहुत बड़ा वाला। भैया है बंदा है। कहाँ तक हो गया था आयुष? आयुष क्या था? ये सब नहीं हुआ था ना? बस यहाँ तक था, इससे आगे का 4 से। चलो उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, वहाँ पे बैठो। देखो यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है? बस इन 3 लाइन में, नीचे नहीं लाना है ऐसे। करो। कहाँ तक बड़ा है? बरेल है वो, बरेल लिपि होती है जो अंधे जो यूज करते हैं। चलो बता, रोड सेल और कौन सेल किसे कहते हैं? क्या काम है? कौन में जो है हम ज्यादा लाइट में देख सकते हैं, वो कौन हैज द पावर टू सी इन वेरी ब्राइट लाइट एंड रॉड हैज अ पावर टू सी इन वेरी डिम लाइट। कहाँ से तुम्हारे मिर्गी चढ़ी बीच में? काम करो, अच्छे से करना है, गंदा गंदा बना रहे हो एकदम। तो तभी तुम्हें गुड मिलेगा, वरना गुड नहीं मिलेगा, वरना मैं काट दूंगा अगर अच्छे से काम नहीं करा। हाँ, behind the pupil of eyes is a lens which is thicker in the center। बोला हमारे pupil के पीछे, ये हमारा हो गया आइरिस, आइरिस के पास ही pupil था और इसके पीछे क्या होता है? ये लेंस होता है हमारा, ठीक है? pupil में। और लेंस क्या होता है? थोड़ा थिकर होता है इन द सेंटर, सेंटर से थोड़ा मोटा होता है और साइड से पतला, मतलब ऐसा लेंस होता है। कॉनकेव ये हो गया, हम तो कॉन्वेक्स कह सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऐसे करके जुड़ा है, कॉन्वेक्स ऐसे करके जुड़ा है। कॉनकेव होना चाहिए लेकिन कॉन्वेक्स ही होगा शायद। कॉनकेव इसे कहते हैं, इसे कहते हैं। एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स पता नहीं कौन सा है ये। What kind of lens is a thicker at the center? पूछा है बीच से कौन सा लेंस मोटा होता है। Recall what the क्लास 7 में याद करो। चल देख लेते हैं और ये ऐसा कौन सा है? ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस। क्या कर रहे हो?
बाई कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हो गया, बाई कॉनकेव, ये वाला हो गया कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स है। ये मोटा होता है। बीच से मोटा होता है कॉन्वेक्स, कॉनकेव पतला होता है। क्या कर रहे हो तुम, काम क्यों नहीं कर रहे अपना? तो कौन सा होता है आंखों के अंदर, कौन सा लगा होता है? कॉन्वेक्स लगा होता है लेंस। द लेंस the lens focuses light on the back of the eye on a layer called retina। और ये जो लाइट जो है ये लेंस कहाँ पे फोकस करती है? रेटिना के ऊपर। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल, और रेटिना में क्या होती है? बहुत सारी नर्व सेल होती है। नर्व सेल मतलब नसों की तरह कह सकते हैं, ऐसे नर्व। शायद पता होगा, शायद तुमने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा था कि नर्व की इमेज नहीं पढ़ी थी। नहीं था, लेकिन ऐसे करके था, ऐसे करके नर्व सेल वगैरह होते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं दूसरे से। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। बोले नर्व सेल जो है ब्रेन तक यही ट्रांसमिशन को पहुंचाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हमें पता चलती है नर्व सेल के जरिए ही। अगर तुम्हारे मक्खी में बैठेगी तो ब्रेन तक जाएगा कि पता चलेगा, तो नर्व सेल के जरिए ही पता चलता है, सेल्स बता देते हैं। तो वही है, नर्व सेल यहाँ से जो भी इमेज पढ़ती है उसे ब्रेन तक पहुँचाती है थ्रू बाय द ऑप्टिक नर्व। और इन नर्व का क्या नाम है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो भी आंखों से जुड़ा हुआ ऑप्टिक नर्व, तो वो लेकर जाती है, पहुँचाती है। तो ये रही ये लाइन है, ये जो खींची हुई है ये सारी ऑप्टिक नर्व। अच्छा, ये मेन नर्व आ रही है, इधर से लेके जाएगी। अब आगे तो रेटिना है ही, इसके ऊपर पड़ी, और इसके पीछे ऑप्टिक नर्व है, वो सारे लेके चले जाते हैं ब्रेन तक। देयर इज 2 काइंड ऑफ सेल, 2 टाइप के सेल होते हैं। कौन सेल? विच सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जो कि ब्राइट लाइट में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता। रोड सेल विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जो कि डिम लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कौन सेंस कलर, और जो कौन होते हैं वो क्या कर पाते हैं? सेंस, कलर को भी सेंस कर पाते हैं। तो कौन सेल की वजह से हम क्या करते हैं? कलर देख पाते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, बोला जंक्शन, ऑप्टिक नर्व के जंक्शन पे, मतलब जहाँ पे बहुत सारी ऑप्टिक नर्व मिल रही हो अलग अलग दिशाओं से आके, ठीक है, तो वो हो गया जंक्शन। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, रेटिना का और ऑप्टिक जंक्शन ये हो सकता है मे बी, जहाँ पे सारी की सारी मिल रही हो, जंक्शन है। ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, अच्छा यही है जंक्शन में, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों मिल रहे हैं। देयर आर नो सेंसरी सेल्स, कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं है यहाँ पे। सो नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट, तो इस स्पॉट पे हम कोई विजन नहीं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। इधर होनी चाहिए या फिर इधर टकराए तो दिखेगी। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, इसी को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है आंखों का, ठीक है, जहाँ पे दोनों के दोनों जंक्शन है। कौन कौन सा? रेटिना का और जो भी हमारे नर्व सेल है, दोनों जहाँ पे मिल रही हैं, तो वो हो जाता है जंक्शन, वही होता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। तो बोला जा सकता है ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? तो जहाँ पे दोनों सेल्स आके मिले, रेटिना और नर्व सेल या ऑप्टिक सेल। ठीक है, ये बात। Its existence can be demonstrated as follows. Sensitive to bright light. मैं तो आज ही करता हूँ। Sensitive to dim light. देखो भैया, देखो। हाँ। Make मैं around. गोलगप्पे खा लेना फिर संडे को। Make a round mark तुमने बोला है and a cross on a sheet of paper with the spot to the right of the cross 13.15 में, जैसे एक जगह डॉट लगा एक जगह क्रॉस लगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स मे बी 6 to 8 सेंटीमीटर, बोला ये लगभग 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 4 F-O-R 4। होल्ड द शीट ऑफ पेपर एट एन आर्म्स लेंथ, और बोला शीट ऑफ पेपर को आर्म के लेंथ, मतलब जितना हमारी आर्म है उतना दूरी पर रखना है। From the eye, close your left eye, look continuously at the cross, बोला लेफ्ट आई से क्रॉस को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, ऐसे कर दो एकदम एक ही की तरफ।
मूव द सीट स्लोली टुवर्ड्स यू, और धीरे से उसे अपनी तरफ लाओ, धीरे धीरे। कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, और अपनी आंखों को सिर्फ क्रॉस पे ही रखना है। What do you find? Does the cross mark disappear? क्या क्रॉस मार्क डिसअपियर हो गया? At some point, किसी पॉइंट पे आके। Now close your right eye, अब बोला, अब अपनी सीधी आंख को बंद करो। Look at round mark, और राउंड मार्क को देखो। Now and repeat the activity. Does the cross disappear? ये करके देखना, ठीक है? घर पे कागज लेना, एक पे क्रॉस मार्कर से बड़े वाले से लगा देना, एक पे 0। क्या ये तो ऐसा छोटा है, करके देखना, इस पे भी हो जाए, लेकिन ये इसमें दूरी कम ली गई है। इसमें बोला हमने 6 से 8 मीटर दोनों मार्क के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। 6 से 8 सेंटीमीटर लगभग कितना होगा? ऐसे इतना ही होगा लगभग। 1 सेंटीमीटर 2, तब भी ज़्यादा हो जाएगा, 5-6 इतना हो जाएगा शायद। आंखों की दूरी जितनी होगी 5 से 6 सेंटीमीटर। So there is a point on the retina which cannot send message to the brain of the light. अच्छा, बोला वो एक जगह ऐसी इमेज आ जाएगी इस जगह पे जहाँ पर कि रेटिना के अंदर, मतलब वो यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर कि कोई भी हमारे वो नहीं है, तो यहाँ पे जैसे ही आएगा हमें दिखना बंद हो जाएगा उस जगह पे आके, ठीक है? तो इसीलिए बोला जैसे तुम आगे लाओगे तो एक जगह पे हो सकता है कि वो ना दिखे। हम इसको देख रहे हैं, साउंड को बंद करेंगे। दूरी देखनी पड़ेगी, दूर करेंगे। क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें भी करना है? हैं? चलो ये लो, आंखें खोलो, देखो, गौर से देखो। अरे वो नहीं देखना है, ये देखना है, ये देखना है। ये दिखी या नहीं दिखी? ये वाली देखो। अब दिखी, इससे पहले नहीं दिख रही थी। आ गया मजा? हो गया? वो नहीं देखना है। The impression of an image does not vanish immediately from the retina. अच्छा, बोला जो भी इमेज की जो होती है, जो वो डायरेक्ट वैनिश नहीं होता है रेटिना पर। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड। ये थोड़ी देर रहता है 1/16 सेकेंड, इसीलिए धीरे धीरे मूव करना पड़ेगा। ज़्यादा जल्दी कर दिया तो हो सकता है वहाँ पे ना दिखे, लेकिन हमारी रेटिना में इमेज रहेगी तो हमें लगेगा दिख रहा है। So if still image is moving, objects are flashed on the eye at the rate of faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. अच्छा, ये बोला है if still image is moving, object are flashed on the eye at the rate of faster than 16 per second. इसने बोला जैसे 1/16 सेकेंड हमारी जो माइंड है या फिर वो जो रेटिना वो 1/16 सेकेंड एक इमेज को रखता है। अगर हम कोई भी स्टिल इमेज, मान लो कि हमारे पास 10-20 इमेज है, अब वो सारी की सारी सिर्फ बनी हुई है, मूवी नहीं है, अगर हम उसे मूव करते हैं इस स्पीड से ज़्यादा तो हमारी वो लगेगा आंखों को कि ये चल रही है, ये वीडियो की तरह ये मूवी मूव हो रही है, मतलब चल रही है। कई बार देखा होगा लोग ड्राइंग बनाते हैं पेज में, उसका डांस करता हो पीछे तक, जब वो ऐसे स्पीड में करते हैं तो ऐसा लगता है कि डांस कर रही है ना, तो इसलिए लगता है क्योंकि वो इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होती है। और जितनी भी हम मूवीज़ भी देखते हैं वो भी फ्रेम बाय फ्रेम होती है, उसकी हर एक पिक्चर की वो होती है, फोटोज होती है, और वो इतनी स्पीड में चलती है कि हमें लगता है कि मूवी चल रही है। क्योंकि मूवी भी पहले ऐसे ही चलती थी, अब तो डिजिटल आ गया तो डायरेक्ट रिकॉर्ड होती है, लेकिन पहले इसी रील्स के हिसाब से चलती थी, उसमें हर एक की इमेज होती थी, उसे इतनी फास्ट चलाया जाता था कि वो हमें लगता था कि चल रही है मूवी। अभी करवाऊँ तुम्हें मैं मोए मोए? ये पता है ये बहुत गंदा लड़का है ये, उधर देखो कैमरे में, कभी भी ब्रश नहीं करता है। इस गंदे लड़के को अगर कभी भी मिलो तो इससे बात मत करना, इसके मुंह में से बदबू आती है, इसके दांत भी टूट गए चॉकलेट खा खा के, और ये ब्रश भी नहीं करता है। ये सबसे गंदा लड़का है नहीं। ये इस ट्यूशन का गधेड़ू है नहीं। इसका नाम है सबसे बड़ा गधा।
नहीं तो कितने बड़े गधे हो तुम? इतने बड़े हो या इतने बड़े हो? इतने बड़े वाले गधे हो या इतने बड़े गधे हो? इतने से गधे हो बस, इतना छोटा गधा? मैं ऐसे ऐसे वाले गधे हो? बड़े वाले गधे नहीं हो, छोटे वाले गधे हो? मैं ऐसे बोलूं। अभी ये छोटा गधा है, अभी बड़ा होगा तो भी बड़ा गधा बनेगा, है ना? गधा नहीं बनोगे तो क्या बनना है? कौवा? हाँ हाँ, ये कौवा बनेगा, काला कौवा, काऊ काऊ करेगा। मैं पोता क्या? मैं इसमें पूछो, रुमाल क्यों नहीं लाते? लगा लो। अब नहीं लाना, सिलाई लेके आया करो। चलो काम करो अभी। गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। बोला है कि स्क्वायर पीस लेना है कार्डबोर्ड का ऑफ द साइज 6 to 8 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर का कार्डबोर्ड होना चाहिए। मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखा रखा है 2 होल करने हैं इसमें। काम क्यों नहीं कर रहे हो अपना? हैं? ये रही इरेजर, ये रही पेंसिल, इधर काम करो। थूक 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 हर जगह लगा के चलते हो मुंह से, हैं? काम करो। मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर 13.16, जैसे 13.6 में दिखा रखे हैं 2 होल हैं। थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स। बोला स्ट्रिंग एक धागे को दोनों होल से निकाल देना है। पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के एक साइड जो है पेस्ट कर दो। द बर्ड एंड अदर साइड, मतलब दोनों साइड ऐसे पेज को हमें बांध देना। प्राणी है, प में र की मात्रा, प्र में आ की मात्रा, तो प्राणी। प्राणी वस्तु स्थान, प्राणी मतलब लोगों के नाम। हाँ, दादाजी, नाना जी, तुम्हारा चाचीपुर, चाचीपुर किसमें आएगा? हाँ, और कंप्यूटर करो। Other side, cardboard and the bird on the other side. Twist the string and make the card twirl. Rapidly do you see the bird in the cage? बोला दोनों को एक दूसरे के, एक साइड केज और दूसरी साइड में वो ये कबूतर जो भी है, ऐसे करके एक साइड केज हो गया, एक साइड ये भी कबूतर वगैरह। तो ऐसे वही जोर से तरह ऐसे ऐसे घुमाना है। तो जोर से घूमेगा तो कैसा लगेगा? कि हमें दोनों जैसे ही मान लो घूमेगी, स्पीड से मैच नहीं होगा। इस स्पीड से मैच हो चाहे ना हो, मतलब अगर हम ज़्यादा स्पीड में जैसे उसे घुमाएंगे, मान लो रस्सी है ना, तो ऐसे ऐसे अगर जब भी करोगे वो घूमेगी तो एक बार ये दिखेगा, ये दिखेगा। जैसे वो ज़्यादा स्पीड हो जाएगी दोनों हमें एक साथ दिखेगा, ऐसा लगेगा कि इसके अंदर ये है, केज के अंदर। द मूवीज दैट वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर। बोला जो मूवी हम देखते हैं वो भी होती है सेपरेट पिक्चर्स, होती है अलग अलग पिक्चर्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस, और वो पूरे सीक्वेंस में होती है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड। और वो जो स्पीड में चलते हैं वो चलते हैं 24 पिक्चर पर सेकेंड, यानी 1/24 चलती है। एक सेकंड में 24 पिक्चर, इसलिए हमें लगता है मूव में। लेकिन अगर एक सेकंड में 16 भी चले तब भी हमें लगेगा कि मूव हो रही है। फास्टर देन 16 पर सेकेंड, जो कि ज़्यादा है 16 पर सेकेंड है। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर। Nature has provided eyes with eyelid to prevent any object from the entering the eye. बोला नेचर ने हमें eyelid दी है, ठीक है, ऊपर की जो है eyelid, ताकि हम प्रिवेंट कर सके, बचा सके ऑब्जेक्ट से। क्या कर रहे हो ये? और तुम रुमाल क्यों नहीं लेके आते? ये लाता ही नहीं। और तुम क्यों नहीं लाते? दोनों की नाकें बह रही है, रुमाल नहीं लाया जा रहा। अब कल से रुमाल नहीं आया ना, बहुत पिटाई होगी, समझ गए? करो काम अभी। Eyes with eyelid to prevent any object from entering the eye. Eyelid also shut out light when not required. बोले आईलिड का काम होता है कि जब भी हमें रिक्वायर्ड ना हो तो तब भी वो लाइट को शट आउट कर सकते हैं, मतलब बंद कर सकते हैं। जैसे उसे हम बंद करेंगे तो लाइट वगैरह उसमें एंटर नहीं होगी। आई सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट एट नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाय।
बोला आँख एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी हुई है जिससे कि हम दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें दोनों ही देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट वेरियस विथ एजेस। बोला मिनिमम डिस्टेंस जो है एक आँख की होती है जो कि एजेस के साथ साथ बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है। दो खाली कैसे है होगा इसमें? दादाजी, लड़की, गुड़िया, चिड़िया, कबूतर, पुस्तक, घर, कुर्सी, स्कूल, सड़क। सड़क स्थान है, घर स्थान है, स्कूल भी स्थान है, जयपुर भी स्थान है, सड़क स्थान नहीं। सड़क एक चीज वस्तु को लिखी हुई। मेज कहाँ गया? कबूतर कहाँ गया? ठीक है, अब आगे करो। The most comfortable distance at which one can read at normal eye is about 25 सेंटीमीटर। बोला है जो एक इंसान अच्छे से पढ़ सकता है वो मिनिमम वो अच्छा सा डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर, तो इससे कम में नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सबसे सही डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। Some person can see object close to them clearly but cannot see distance। बोला कुछ लोग जो है पास की चीजों को अच्छे से देख सकते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शो क्लियरली, नॉट कैन नॉट, और जो दूर की चीजें वो उन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देती। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर बाई क्लियरली। कुछ लोग जो हैं बट कैन सी डिस्टेंस। बोला नियर की चीजें अच्छे से नहीं देख सकते लेकिन दूर की चीजें देख सकते हैं। विथ सुटेबल करेक्टिव लेंसेज दिस डिफेक्ट कैन बी आईज बी करेक्टेड। बोले अगर हम इसमें सुटेबल लेंस का यूज करें, दो लेंस होते हैं कौन कौन सी? कौन लेंस? अच्छा कॉनकेव कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स है, इधर जो हमारी आंखों में होता है कौन सा था? कॉनकेव था, कॉन्वेक्स था? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स होती है। तो जैसी बीमारी है उसी हिसाब से लगाया जाता है। दीज डिफेक्ट्स द आई कैन करेक्ट, और इसको हम सही कर सकते हैं ये दोनों लेंसेज लगा के, अगर पास का ना दिख रहा है या दूर का ना दिख रहा हो तो। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एजेस आई साइट बिकम फॉगी, इट इज ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। अब बोला है कि कई बार जो लोग ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो उनको फॉगी दिखता है, मतलब धुंधला सा दिखता है। इसलिए दिखता है क्योंकि उनके अंदर से जो नेचुरली जो है उसके अंदर एक लेंस ही है, असली लेंस ही लगा हुआ है, ठीक है। जो शीशे जो लेंस जो होता है वैसा ही लेंस लगा हुआ है, तो वो जो है क्लाउडी हो जाता है। जैसे जैसे टाइम के साथ यूज होते होते क्लाउडी हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। व्हेन इट हैपेंस पर्सन आर सेड टू हैव कैटरैक्ट, और जैसा ही ये होता है तो लोगों को कहा जाता है कि तुम्हें कैटरैक्ट हो गया, ठीक है, मतलब फॉगी दिख रहा है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ विजन, और इससे क्या होता है? लॉस ऑफ विजन होता है। समटाइम्स एक्सट्रीमली सेवर इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट। बोला और ये जरूरी हो जाता है कि इसको इस डिफेक्ट को सही करवाना। द ओपेक लेंस इज रिमूव एंड द न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। तो बोला जो ओपेक लेंस जो पहले के लेंस जो उसमें डला हुआ है, आगे काम दिया है ना, आगे का कौन करेगा? पेज पलटो, 10 बार चिल्ला रहे हो, करो ये काम। फॉगी हो जाता है तो उसे कैटरैक्ट कहते हैं, और पॉसिबल ट्रेडेड डिफेक्ट द ओपेक लेंस रिमूव। और इसका वैसे करते क्या है कि जो भी लेंस है इसे हटा देते हैं और जो नया लेंस है वो इसमें लगा देते हैं, तो इससे सही हो जाता है। इंसर्टेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीड्यूर सिंपलर एंड फास्टर। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है तो इसे और भी ज़्यादा आसान कर दिया है। केयर ऑफ आईज, और हम आई की केयर कैसे कर सकते हैं? इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमें आंखों की केयर करनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाना चाहिए? आई स्पेशलिस्ट के बाद हैव अ रेगुलर चेकअप के लिए। इफ़ एडवाइज यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर वो एडवाइस करते हैं तो एक जो जैसा स्पेक्टिकल चश्मा कहते हैं वो पहनना चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज। बहुत कम लाइट या बहुत ज़्यादा लाइट आंखों के लिए बेकार होती है, ठीक है। तो कभी भी अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए, अभी ज़्यादा लाइट में भी नहीं, मतलब डायरेक्ट सनलाइट की तरफ इसलिए नहीं देखना चाहिए, वरना आंखें खराब हो जाती हैं। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन, अगर लाइट अच्छे से ना हो, कम लाइट हो तो आई स्ट्रेन, आंखों में दर्द हो सकता है, आंखों पे तनाव पड़ सकता है और इसकी वजह से हेडेक हो सकती है।
टू मच लाइट, अगर ज़्यादा लाइट है तो लाइक देन, जैसे कि सन की तरफ, अ पावरफुल लैम्प और अ लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, और अगर ज़्यादा लाइट है तो रेटिना को ख़राब कर सकती है जिसमें इमेज बनती है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, सन की तरफ, सूरज की तरफ या फिर जो भी ज़्यादा लाइट हो उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज, कभी भी आंखों को रब नहीं करना चाहिए, कई सारे लेके ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर लेंस, अगर तुम ऐसे रब करोगे और मान लो कोई भी डस्ट का पार्टिकल लेंस के अंदर चला गया तो लेंस तो खराब हो जाएगी, वहाँ पे दिखेगा भी नहीं। वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर, तो इसीलिए अगर कुछ भी चला जाता है आंखों में तो साफ पानी से धो लेना है, उसमें रब नहीं करना है। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर, अगर धोने से भी कुछ नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाओ। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस, हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस से ही पढ़ना चाहिए। फॉर विजन डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज, या फिर बुक को ज़्यादा पास ला के या फिर ज़्यादा दूर ले जाके नहीं पढ़ना चाहिए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6 में हमने पढ़ा था बैलेंस डाइट। इफ फूड इज डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट आइज में ऑल्सो सफ़र, बोला अगर तुम्हें खाने में कोई कमी रह जाए तो आंखों, इसकी वजह से भी आंखें खराब हो सकती है। लैक ऑफ विटामिन ए, और आंखों को कौन सा चाहिए? विटामिन ए। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो आंखें कमजोर हो जाएंगी। इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स, और इसकी वजह से कई सारी आंखों में दिक्कत हो सकती है। मोस्ट कॉमन अमंगस्ट दैम इज नाइट ब्लाइंडनेस, तो बहुत ज़्यादा लोगों को नॉर्मली है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जैसे ही शाम होता है या फिर उसके बाद अच्छे से नहीं दिखता है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच है विटामिन ए, और हमें हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए जिसके अंदर विटामिन ए हो, जैसे कि कच्चा गाजर, ब्रोकोली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमें खानी चाहिए। सच एज स्पेनिश, जैसे कि पालक का साग हो गया, एंड कोड लीवर ऑयल, सीओडी लीवर, कॉड लीवर होता है वो ऑयल, आर रिच इन विटामिन ए, ये सारे विटामिन ए में रिच होते हैं, या फिर ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए, तो इनमें विटामिन ए अच्छे से पाया जाता है, तो ये सब खाने चाहिए। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट, बोला विजुअली इम्पेयर, जिनको मतलब अच्छे से नहीं दिखता है, क्या वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं? व्हाट इज ब्रेल सिस्टम? चलो कंप्लीट ही कर देते हैं। इसमें क्या बताया था, ये पढ़ा था? क्या बताया इसमें? एनिमल की आइज के बारे में बताया, इंसेक्ट और एनिमल, क्रैब की, बटरफ्लाई की, आउल की, बर्ड की। हाँ, तो बर्ड की कैसे होती हैं आँखें? बर्ड की जो है दिन में ज़्यादा देख सकती है पर रात में कम देखती है। तो फिर रात कम देखते हैं तो फिर उनमें कौन सा सेल हुआ? रॉड, ये दिया इसमें रॉड सेल है। डिम लाइट में कम देखता है, नहीं कौन सेंसिटिव एंड ब्राइट लाइट। Animals have eyes shaped in a different ways. Eyes of the crab quite small, enable crab to look all around, so the crab can sense even if the enemy approaches behind. Butterfly have large eyes that seem to be made up of thousands of little eyes. जैसे बटरफ्लाई के पास आंखें होती है, उसकी बड़ी सी आंखें ऐसे होती है जिसके कई सारी हजारों आंखें उसके अंदर होती हैं। दे कैन सी ओनली 13.17, दे कैन सी ओनली इन फ्रंट एंड द साइड बट द बैक एज वेल, बोला ये आगे और साइड में और साथ ही साथ पीछे भी देख सकती हैं। अ माइट बर्ड हाउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट, बोला एक उल्लू जो है रात में भी बहुत अच्छे से देख सकता है, बट नॉट ड्यूरिंग द डे, लेकिन वो दिन में नहीं देख सकता। ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स, जो दिन में जो देखते हैं वो बर्ड, जैसे काइट हो गया, ईगल हो गया, तो ये तो बहुत दूर से आसमान से एकदम नीचे तक की बिल्कुल साफ देख पाते हैं। कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे, ये अच्छे से दिन में देख पाते हैं, बट नॉट इन नाइट, लेकिन ये रात में नहीं देख पाते। द आउल हैज़ अ लार्ज कॉर्निया, आउल के पास क्या होता है? कॉर्निया ज़्यादा बड़ा होता है, एंड अ लार्ज पुपिल, पिपिल भी बड़ा होता है। देखते हैं पुपिल कहाँ है, जो कि ये बड़ा और जो छोटा होता है तो ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसकी वजह से जब वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो लाइट ज़्यादा अंदर ले पाएगा, तो हाँ, तो इसीलिए एक तो दिखता है। और क्या बोला है? कॉर्निया
लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज प्यूपिल, प्यूपिल तो है ही, और कॉर्निया, अच्छा ये ऊपर का जो है ये भी ज़्यादा बड़ा है इसका, और साथ ही साथ कॉर्निया भी ज़्यादा बड़ा है, जो अंदर में जो काला वाला जो होता है। कॉर्निया और इरिस हो गया तो, अच्छा प्यूपिल हो गया यहाँ, ये तो ऊपर का कॉर्निया हो गया, और प्यूपिल होता है इसी के अंदर में ही, इरिस के पास ही, जो कि बड़ा छोटा होता है, जो कल दिखाया था लाइट से, हमारी आंखों के बीच में होता है। तो आँख पूरी होती है सफ़ेद, एक काला सा, और उसके अंदर भी एक होता है काला सा, ठीक है, तो वो होता है प्यूपिल, वो बड़ा और छोटा होता है। तो वो जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी। टू अलाउ मोर लाइट इन आइज, तो प्यूपिल बड़े होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाती है। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स, और उसके रेटिना में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रोड्स होते हैं। रोड होते हैं, रोड क्या करता है, सेंसिटिव टू डिम लाइट में सेंसिटिव होता है, तो डिम लाइट में देखने में मदद करता है, मतलब अंधेरे में। इट हैज़ रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रोड एंड ओनली ऑफ फ्यू कोन्स, और इसमें बहुत ही कम कोन्स होते हैं, इसकी वजह से दिन में अच्छे से नहीं देख पाता, तो दिन में उल्लू इधर उधर नहीं करता है, रात में जो भी करता है, जाएगा खाना खाएगा, आयुष को पकड़ेगा और खा जाएगा उल्लू। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड, और दिन के बर्ड के पास हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रोड, जो दिन में देखते हैं उनके पास कौन सेल ज़्यादा होते हैं, रोड सेल कम होते हैं, तो दिन में अच्छे से देख पाते हैं। ऐसे हमारे पास कौन से सेल ज़्यादा हैं, कौन या रोड, दोनों ही है, लेकिन ज़्यादा कौन से हैं, कौन से, तो हम दिन में अच्छे से देख पाते हैं, रात में उतने अच्छे से नहीं देख पाते। चलो ये अब इतना सा है तो ये पढ़ लेना, इसके बाद क्वेश्चन आंसर आगे के भी हो ही जाएंगे। नाइट बर्ड्स है, रात में जो बर्ड होते हैं उन्हें क्या दिखता है, कौन से सेल होंगे, और कौन मोर देन रोड्स, नाइट बर्ड्स हैव, सेल तो लिखा नहीं, डायरेक्टली लिख दिया, कौन सेल देन रोड ऑफ देयर आईज। नाइट बर्ड जैसे उल्लू, तो इनके पास होता है रोड सेल ज़्यादा होता है, लार्ज नंबर ऑफ रोड एंड ओनली फ्यू। लेस है यहाँ पे, नाइट बर्ड है लेस कोन, मतलब कोन कम होता है, देन रोड सेल, रोड से कम होता है कोन उनकी आँखों में। What is the angle incident of ray of the reflected ray is at the angle of the 90 degree of incident ray. Explain how you can take care of your eyes. पढ़ लिया है। Gurmeet wanted to perform an activity 13.8 using a laser torch. स्कूल आया संजय तो वही वाला पढ़ना बताया था, कौन सा -1 वाला? हाँ चलो वही तो उसी से करना, ये मैं चेक भी नहीं करा। 13.8 कहाँ होते तो दोनों ही है, इतना तो मुझे पता है, लेकिन वो दोनों का यूज़ अलग अलग जगह पता है नंबर के हिसाब से। इसमें क्या करना, प्लेन मिरर है, यूजिंग अ लेजर टॉर्च, हर टीचर एडवाइस हर नॉट टू डू सो, कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस। चलो रेगुलर रिफ्लेक्शन वाले में इसी प्लेन मिरर लिया और इस पे वो डालना चाह रहा था लेजर लाइट, लेकिन उसके टीचर ने मना किया लेजर लाइट डालने से। क्यों मना किया होगा? अगर गलती कुछ ली है किसी की तो उसकी आंखें डैमेज हो सकती है इसे। हाउ मैनी इमेजेस अ कैंडल विल बी परफॉर्म इफ इट्स प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर बाय 40 सेंटीमीटर। पैरेलल प्लेन है, 40 सेंटीमीटर दूरी पे रखी हुई है, तो कितनी बनेगी? Two mirror meets at right angle. A ray of light is incident on an angle 30 degrees. If a mirror meet at right angle पे मिल रहे हैं, a ray of light is incident. किसमें? छठे में नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा लगाएं। जो जो संज्ञा है उसके नीचे ऐसे लाइन खींचनी है। क्या क्या है संज्ञा इसमें? दिल्ली तो नहीं होगी संज्ञा, क्यों नहीं होगी? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? नाम, तो दिल्ली में लगाएंगे। और के लाल किले पर झंडा लहरा
रहा है, तो ऐसे करके लगाओ। A ray of light is incident on one at an angle 30 degree. मतलब इंसिडेंट लाइट आ रही है 30 डिग्री पे। As shown in figure 13.19, draw the reflected ray from the second mirror. अब बोला अब तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, ये 30 से आई तो ये भी 30 से जाएगी। तब यहाँ से तुम्हें बताना है कि कितने डिग्री पे, फिर इधर को जाएगी। और भी थी। तो ये 90 डिग्री का प्रॉपर, जब ये इसके पैरेलल हो जाएगा। कितनी इमेज बनेगी वो बताना। इमेज नहीं, ये मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगी यहाँ पर, तो कितने डिग्री एंगल से करेगी ये बताना, और रिफ्लेक्टेड एंगल निकालना है इसका। Bujo stand is just one side of a plane, a mirror, as shown in figure 13.20. Can he see himself in the mirror? Also, can he see the image of object situated at PQR? जो PQ और R पे इमेज हो, क्या वो देख पाएगा यहाँ से? देख पाएगा अलग अलग जगह, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। ये तो देख ही पाएगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा होगा तो देख पाएगा। इस वाले के लिए इसे थोड़ा और इधर आना पड़ेगा, इधर से तो वो देखेगा, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन कितनी देर बाद होगा, जब वो यहाँ पे रहेगा तभी रिफ्लेक्ट कर पाएगा। वहाँ पर होता तो काफी ना दिख जाती। Find out the position of the image of an object situated at a line in plane mirror. 13 point. Find out the position of the image of an object situated at a हो। Can पहली at B see this image? क्या अगर वो B पे खड़ी हो तो इमेज देख पाएगी? B है कहाँ? ये रहा। अच्छा ये रहा मिरर। हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। सी वाला भी दिख जाएगा। सारे कर लेना, ठीक है, सारे हो जाएंगे 1 से पूरा 17 तक। नहीं मैथ्स वाला करा था, दिखाओ। y की वैल्यू 32, ठीक है, लेकिन वो बॉक्स नहीं बनाया आज भी। बॉक्स में पूरा लिख देते हैं x y और जो भी था इधर पार्ट्स ऑफ ये 1 का 8, तो 4 का कितना आया 32, 7 का 56, ऐसे ही आगे गया 12 का 12 96, तो ऐसे 96, ये भी कर देते हैं। आयुष आराम से बैठो। चलिए वाला कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें आसान बनाने के लिए 1/8 ही लेते हैं, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी। 8 दूनी 16, सब में 1/8 ले सकते हैं। हाँ तो सेम ही होगा, क्योंकि ये x है y। अब तुम चाहे इसको इसके बराबर रखो, इसके बराबर रखो, आंसर सेम ही आना। देखो 1/8 को रखा मैंने ये 4 वाले के बराबर, तो 8 चौक 32, y की वैल्यू 32। अब मान लो इसको मैं 1/8 के बराबर ही रखता हूँ, y काट सकते हैं 56 y। और चाहे मैं इसके बराबर लगता, यहाँ पे कितना आया था 32 आया था। 4 8 32, हमने यहाँ पे 7/y, 4 8 32, 8 से 8 7 56, आना उतना ही है। तो ये शॉर्टकट पड़ता है, इसमें सबसे आसान हो जाता है। x1 y4 हाँ सारा लिख सकते हैं। 20 और 1/8, तो 8 दूनी 16, 160 ही आना है। जैसे में काटने में लंबा पड़ जाता है। Question 3. In question 2 above, if one part of a red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of the bases? One part of a red pigment एक पार्ट रिक्वायर्ड कितना 75 ml, तो बोला हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स, तो हमें ये कितना मिक्स करना पड़ेगा कि हमें 1800 ml मिल जाए। यही करा तुमने 1800, तो ठीक है।
A match in a soft drink factory. A machine in a soft drink factory fill 840 bottles in 6 hours. 6 घंटे में इतनी बोतल. तो how many bottles will fill in 5 hours? तो 5 घंटे में कितनी बोतल? 6 से कितनी बार में घटेगा? 6 कम 6 7 8 2 6 चौक 24 140 और 140 पंजे 14 पंचे 80 800 28 14 14 14 पंचे 70 20 56 14 पंचे 70 700 bottles. Regular or diffused? इसमें से और करनी है। इसका दूसरा नहीं लिखा लो में भी फोटोग्राफ वाला नहीं करा 5 नंबर करना कैसे था ये वाला? अब फोटोग्राफ of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. 5 सेंटीमीटर का इतना एरिया इसने मान लिया as shown in the diagram. जैसे डायग्राम में दिखाया गया है. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? बोला अगर 20,000 टाइम्स है तो कितनी बड़ी इमेज बनती है 5 की. तो ये 50,000 टाइम्स होगी तो कितनी बड़ी इमेज बनेगी? यहाँ पे y मान लो. अब y की वैल्यू बस निकालनी है. मैंने इसे नीचे कर दिया। अब नीचे भी करोगे आंसर सेम ही आएगा. तो दोनों ही नीचे हो जाएंगे ना. 5 ऊपर हो जाएगा 20 नीचे हो जाएगा y ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा. आंसर सेम ही आना है y का. नीचे होगा तो यहाँ पे भी तो नीचे हो जाएगा. ये तो है नहीं कि ये ऊपर रहेगा तो यहाँ पे ये नीचे ये ऊपर या फिर यही नीचे ये दोनों ऊपर. करोगे आंसर सेम ही आना है. मान लो जैसे 1/8 था तो तुम 4/y निकाल रहे थे. अगर इसको उल्टा ही कर देते 8/1 बराबर y/4 तब भी आंसर उतना ही आएगा. 8 चौक 32. y की वैल्यू 32 ही आनी है यहाँ पे. कुछ भी करोगे उल्टा चाहे सीधा. तो इसलिए ऐसे करके सारे कर लेना. सारे हो जाने चाहिए. थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा. A loaded truck travel 14 किलोमीटर in 25 मिनट. 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है 25 मिनट में. तो इफ़ द स्पीड रिमेन द सेम, स्पीड सेम मतलब कि उसी स्पीड से चल रही है, तो हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर? तो 5 घंटे में कितनी दूर तय करेगा? सेम इसी फॉर्मूले से आ जाएगा. अगर उसकी स्पीड चेंज होती तो फिर दूसरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. क्या मिनट को आवर में बनाना पड़ेगा. हाँ इसमें क्योंकि आर दे रखा है यहाँ पे मिनट दे रखा है. तो इसे चाहे मिनट में बना दो चाहे इसे आर में बना दो तब जाके आंसर आएगा. ये मिनट में दे रखा तो इसे मिनट में कर लोगे तो आर निकाल देना. चाहे फिर दोनों को आर में निकाल देना तब भी आ जाएगा आंसर. साइंस और मैथ्स का कर लेना. दिखाओ दोनों की नाक हूँ चल रही है. कल से रुमाल नहीं आया ना. देखो मैं दोनों की नाक ही काट के फेंक दूंगा. चाकू है मेरे पास. मेरा मोबाइल लेके आओ. कहाँ है मेरा मोबाइल? मेरा मोबाइल कहाँ है आयुष? मोबाइल लेकर आओ. कैमरा लेकर आओ. कैमरा कहाँ लगा है? लेकर आओ. ओ से लाओ मोबाइल लाओ. ज्योमेट्री पे पैर नहीं रखते. गंदी बात होती है. मोबाइल नहीं ला रहे कोई बात नहीं. आयुष सब गंदा लड़का. आयुष से मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आयुष गंदा लड़का है. अब आयुष को खाने को भी मैं कुछ नहीं दूंगा. हटो 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 यहाँ से हटो. P for टाइगर. P for parrot. Parrot means तोता. PARROT. Parrot. Parrot means तोता. तोता क्या खाता है? मिर्च खाता है. कौन सी? लाल मिर्च या हरी मिर्च? हरी मिर्च तोते को पसंद है. तोता कैसे कलर का होता है?
नंगी मिर्च आयुष को नहीं पता, तोता हरे कलर का होता है, उसकी चोंच कैसी होती है? चोच ऐसे कौन से कलर की? नंगी मिर्च रेड कलर की होती है, लाल कलर की। 9 3 9 3 93 9 3 93। आयुष चुप चुप चुप, ज्यादा नहीं बोलते। प्रशांत दिखाओ कहाँ तक कर लिया। वो नहीं कर रहा, वो कर दिया, निकला जल्दी से कर। आज उसकी होगी पिटाई। भैया होगी हुई पिटाई। दिखाओ। चल बेटा कान गए थे। चलो सुनाओ मुझे। आलू का चालू नहीं जाओ, जब तक मोबाइल ले आओ मेरा। आलू का चालू बेटा खा गए थे, बेटा की तो